पिताजी टेंशन में मुझे एक दिन बुलाया, बोला ये तेरे पास इतने पैसे कहां से आ रहे, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान का न्याय थोड़ा लेट जरूर होता है, लेकिन जब होता है तो वो ऐसा गूंजता है कि पूरी दुनिया सुनती है। कभी कभी वक्त भले ही चुप रहता है, पर जब जवाब देता है तो पूरी कहानी बदल देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड के उस एक्टर के साथ, जिसे कभी फेलियर कहा गया, जिसे इंडस्ट्री से निकाल बाहर कर दिया गया, जिसके खिलाफ एक वक्त पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकजुट हो गई थी, जिसका करियर खत्म करने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने कसम तक खा ली थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं विवेक ओबरॉय की, वो शख्स जिसने कभी खुद के दम पर सुपरस्टार बनने का सपना देखा था, जिसने बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एक वक्त आया जब पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ खड़ा था। सलमान खान से पंगा लेना विवेक ओबरॉय के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो 2003 का साल था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान पर 41 बार कॉल करने का आरोप लगाया था, और बस उस दिन से उनका करियर मानो थम गया। फिल्में मिलना बंद, प्रोड्यूसर्स गायब, और वो सितारा जो कभी आसमान छूने चला था, धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। लोगों ने कहा, अब इसका करियर खत्म है, ये लड़का अब कभी वापसी नहीं कर पाएगा। यहां तक कि कई अवार्ड फंक्शन से उन्हें बुलाना बंद कर दिया गया। किसी ने साथ नहीं दिया, हर कोई उनसे दूरी बनाने लगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जिसे भगवान साथ देता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। विवेक ओबरॉय श्री विवेक आनंद ओबरॉय जी का विवेक ओबरॉय, मिस्टर विवेक ओबरॉय, विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जख्मों को छुपाकर अपने इरादों को और मजबूत किया। वो पर्दे से दूर गए, लेकिन जिंदगी से नहीं। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, जहां आज वो कई मल्टीनेशनल वेंचर्स चला रहे हैं। रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और एडटेक कंपनियों में उन्होंने जो काम किया, उसने सबको चौंका दिया। और आज वही विवेक ओबरॉय, जिन्हें कभी फ्लॉप एक्टर कहा जाता था, सिर्फ 15 दिनों में ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरा बॉलीवुड दंग रह गया है। उनकी कुल संपत्ति अब 4000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। 4000 करोड़, और वो भी ऐसे समय में जब कई टॉप एक्टर अपनी फीस कम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और ओटीटी पर टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विवेक ने साबित कर दिया कि असली स्टार वो नहीं होता जो बड़े पर्दे पर चमके, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद खुद को फिर से गढ़े। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मैंने जिंदगी से बहुत कुछ खोया, लेकिन उससे भी ज्यादा सीखा। अगर वो मुश्किल दौर नहीं आता तो शायद मैं ये विवेक ओबरॉय नहीं बन पाता। और सच में दोस्तों, आज उनका नाम सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी, प्रोड्यूसर और इंसान के रूप में लिया जाता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इनकी कुल संपत्ति कितनी है, कैसे इन्होंने अपने मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया, और आगे ये क्या करने वाले हैं। तो अगर आपको भी विवेक ओबेरॉय की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाइप भी जरूर दे। भाई मैं भाई तो फिकर ना कर, उसकी ऐसी उसकी तैसी जो देखे इधर। ओ जनिया शाम को खिड़की से चोरी। विवेक ओबरॉय, ये नाम सुनते ही 2000 के दशक की शुरुआत याद आ जाती है, जब एक हैंडसम, टैलेंटेड, चार्मिंग नौजवान ने बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक दी और आते ही पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। एक तरफ कंपनी में गैंगस्टर चंदू का रोल, तो दूसरी तरफ साथिया में एक मासूम लवर बॉय का किरदार। लोगों को विवेक में चार्म, टैलेंट, करिश्मा सब कुछ नजर आ रहा था। थिएटर से निकला ये लड़का अपने दम पर स्टारडम के आसमान पर चढ़ रहा था। इनफैक्ट यशराज फिल्म्स के बॉस आदित्य चोपड़ा तक ने साफ साफ कह दिया था, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ये तो इंडस्ट्री का अगला शाहरुख खान बनने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत किसी भी वक्त करवट बदल सकती है। 2003 का वो एक दिन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने विवेक ओबरॉय के करियर को ऐसे डुबोया कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई।
उस दिन तक जिसे लोग इंडस्ट्री का फ्यूचर मान रहे थे, वो देखते देखते इंडस्ट्री के लिए अनवांटेड बन गया। सलमान खान के साथ दुश्मनी ने विवेक की किस्मत पर ऐसा झटका दिया कि फिल्म निर्माताओं ने विवेक ओबेरॉय का फोन उठाना बंद कर दिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें वो साइन थे, वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया। फिल्मी गलियारों में फुसफुसाहटें चलने लगीं। विवेक के साथ काम करोगे तो सलमान खान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, यानी शैडो बैन। और बस उनके बाद इनके करियर की चमक मानो रातों रात गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस विवेक ओबरॉय को कभी लोग सलमान खान के डर से खारिज कर रहे थे, वही विवेक ओबरॉय आज 2025 में अपनी किस्मत पलट चुके हैं। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आज उनका नाम बड़े बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है। यहां तक कि आज उनकी नेटवर्थ भी आप सभी को हैरान कर देगी। पीली धूप पहन के तुम देखो भाग में मत जाना। विवेक ओबरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां सिनेमा की खुशबू पहले से फैली हुई थी। उनके पिता दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबरॉय 70 से 80 के दशक के मशहूर कलाकारों में से एक रहे हैं। विवेक ने स्कूलिंग की हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद न्यूयॉर्क की फिल्म अकादमी से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा यही ठाना था कि मैं सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक सच्चा एक्टर बनूंगा। साल 2002 में उनकी पहली फिल्म कंपनी रिलीज हुई और यहीं से उनकी पहचान बनी। रामगोपाल वर्मा की इस फिल्म में विवेक का काम इतना दमदार था कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला। इसके बाद उन्होंने साथिया, मस्ती, ओमकारा और युवा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। वो दिखने में स्मार्ट थे, एक्टिंग में स्ट्रांग थे और लोगों को लगता था कि आने वाले सालों में विवेक ओबरॉय सुपरस्टार बनने वाले हैं। लेकिन फिर हुआ वो जिसने उनकी जिंदगी पलट दी। साल था 2003। विवेक का नाम एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ जोड़ा जाने लगा। तब तक सलमान खान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप सुर्खियों में था। विवेक ने मीडिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दावा किया कि सलमान खान ने उन्हें फोन पर धमकी दी है और अपशब्द कहे हैं। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। सलमान का स्टारडम आसमान पर था और विवेक ने इस कदम से न सिर्फ उन्हें नाराज कर दिया, बल्कि पूरा बॉलीवुड भी उनसे दूर हो गया। कहा जाता है कि किसी भी बड़े प्रोड्यूसर ने विवेक को साइन करने से मना कर दिया। फिल्में बंद हो गईं, ब्रांड्स गायब हो गए और धीरे धीरे विवेक का नाम इंडस्ट्री से मिटने लगा। लेकिन यही वो मोड़ था जहां विवेक ने ठान लिया, अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। एक समय था जब विवेक के पास कोई फिल्म नहीं थी, कोई ऑफर नहीं था, लेकिन उनके पास सोच थी। उन्होंने तय किया कि वो अपने दिमाग से कुछ बड़ा करेंगे। साल 2018 में विवेक ने एजुकेशन सेक्टर में कदम रखा। उन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी बनाई जो छात्रों को एजुकेशन लोन और फाइनेंशियल गाइडेंस देती थी। विवेक ने बताया, मैंने देखा कि भारत में लाखों छात्र ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई के लिए पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता था कि उन्हें बिना झंझट एजुकेशन लोन मिल सके। धीरे धीरे विवेक की कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ की। उन्होंने एक B2B नेटवर्क तैयार किया जो 12,000 स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से जुड़ा। इसके बाद कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर मॉडल अपनाया और करीब 45 लाख छात्रों का डेटा अपने पास इकट्ठा किया। इस डेटा से उन्हें हर स्टूडेंट की जरूरत समझ में आई और उसी आधार पर उन्होंने नई सर्विसेज शुरू की। देखते ही देखते कंपनी की वैल्यू $400 मिलियन यानी लगभग 3,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। विवेक अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुके हैं। उनका यह स्टार्टअप आज भारत के टॉप 10 एडटेक स्टार्टअप्स में गिना जाता है। इतना ही नहीं, विवेक ने रियल एस्टेट में भी एंट्री ली। वो एक्वा आर्क नाम के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं
जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के रास अल खैमा में स्थित है। साथ ही वे सुयाम यूनिवर्सिटी के को फाउंडर भी हैं। शिक्षा, निवेश, रियल एस्टेट, हर सेक्टर में विवेक ने अपना दबदबा बना लिया है। आज विवेक की नेटवर्थ करीब 4,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है, जो उन्हें बॉलीवुड का दूसरा सबसे अमीर एक्टर बनाती है, शाहरुख खान के बाद। वो सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान सबको पीछे छोड़ चुके हैं। जब यह खबर बाहर आई कि विवेक ओबरॉय की संपत्ति 4,000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, तो बॉलीवुड में जैसे हलचल मच गई। कई स्टार्स ने हैरानी जताई, तो कुछ के पेट में दर्द भी शुरू हो गया। एक समय जो लोग विवेक को नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उनकी तारीफ करने लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स विवेक के साथ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की बात कर रहे हैं। विवेक खुद कहते हैं, सलमान से झगड़ा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन उसी ने मुझे खुद को नया रूप देने की हिम्मत दी। विवेक सिर्फ बिजनेस या फिल्मों तक सीमित नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। उन्होंने कई चैरिटी प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपये लगाए हैं, जैसे कि गरीब बच्चों की शिक्षा, आदिवासी इलाकों में स्कूल निर्माण और सैनिकों के परिवारों की मदद। वो कहते हैं, मैंने देखा है कि इंसान तब तक अधूरा है जब तक वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता। विवेक की संस्था प्रोजेक्ट डीवी देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। अब विवेक फिर से फिल्मों की तरफ लौट रहे हैं। हाल ही में उन्होंने साउथ इंडस्ट्री और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स साइन किए हैं। वो अब वही विवेक नहीं है जो किसी के दबाव में झुके। वो अब एक सेल्फ मेड मैन है, जो अपनी मेहनत, सोच और आत्मविश्वास से खुद अपनी किस्मत लिख रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें सबके हिस्से आती हैं। कभी कभी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। विवेक ओबरॉय आज उसी जीत का नाम है। एक वक्त था जब इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया था, पर आज वो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर नियत साफ हो और नजर आगे की हो, तो वक्त खुद झुककर सलाम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि विवेक ओबरॉय को एक बार फिर बॉलीवुड में बड़ा मौका मिलना चाहिए? और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम।